नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका टेक्निकल्स में बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है और जो हमको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियोस में जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात किया है उनमें से कई सारों ने हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है और कुछ स्टॉक अभी भी हमको कंटिन्यू बेसिस पे रिटर्न दे ही रहे हैं। और इस चैनल के थ्रू मेरा ये भी एम है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिखाऊं, जिससे आप भी थोड़ा बहुत एजुकेट हो सके और आप खुद भी अपना तो आज ही मैं ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऑलरेडी 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपको सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही देर लगता है, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूअसली बनाते रह पाता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला स्टॉक, जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अब इस स्टॉक में पहले आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट, इससे आप बहुत बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, जिसके वजह से आपका सारा का सारा प्रॉफिट मिस हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लैंड फार्मा में हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न कहाँ पे नजर। आप यहाँ पे देखिए, आईपीओ आने के बाद स्टॉक ने हमको एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया। 2020 में निकल के आया था और वहाँ से आप देख सकते हैं इसने हाई लगाया 102% का, यानी एक साल से भी कम समय के अंदर में स्टॉक आपको डबल होता नजर आया। लेकिन यहाँ पे जब वो डबल हो रहा था उस टाइम पे हमें क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखने को, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें होता क्या है, आपका इसमें एक हेड होता है और दो शोल्डर्स होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आपका जो सबसे टॉप में बना है तो हम बोलते हैं हेड, जो कि सबसे ऊपर है, और बाकी दो आपका शोल्डर की तरह बना है, यानी कंधा बना हुआ है। तो जब बहुत अच्छा खासा हाई बनाने के बाद जब आपको ये हेड एंड शोल्डर नजर आए तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस रहते हैं कि स्टॉक जो है रिवर्सल कर सकता है, यानी कि स्टॉक जो है करेक्शन कर सकता है और बहुत नीचे तक आ सकता है। अब इसको हम कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं कि आपका हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो चुका है। आपको ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, आपको जो ये दिख रहा होगा, आपको जो नेक लाइन इसको अगर इसको स्टॉक ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ में, तो आपको जो भी हो, स्टॉक भले जितना भी अच्छा हो, आपको वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ही है, या हो सके तो आपको पूरा एग्जिट कर लेना है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना कहीं भी नुकसान नहीं होता है। कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर बढ़ते नहीं रहता है। आप इसका एग्जांपल देखिए, ये स्टॉक 4000 पे चल रहा था कभी, और आज ये नीचे गिर के आज के दिन पे हमको ये 2100 पे मिल रहा है, यानी 50% करेक्ट हो चुका है। और अपने लो में तो इसने 896 का लो भी लगाया है, यानी 4000 से सीधा 1000 तक आ चुका था। तो अगर आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आपको इस कंपनी में है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जब इस स्टॉक ने इस नेक को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद हमको बहुत नीचे आते हुए नजर आया, और ये जो नेक लाइन था, जो हमने रेजिस्टेंस बना कर रखा, वहीं पे इसने वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। देखिए, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते कहीं पे, तो भी आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल गया होता कि अब स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम था, जो स्ट्रेंथ था, वो खत्म हो चुका है और अब स्टॉक अपने नीचे की तरफ ही जाएगा। अब देखिए उसका स्टॉक कितना नीचे आया। अगर आप यहाँ पे नहीं बेचते तो आपका स्टॉक वहां से लगभग 76% करेक्ट हुआ, वो तो हुआ ही, लेकिन आपका टाइम भी इसने बहुत खा दिया। 2 साल से भी ज़्यादा टाइम इसने आपका खा लिया, यानी आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया और आपको पैसे को इस नेगेटिव रिटर्न बना के भी दिया। तो जब भी आपको रिवर्सल पैटर्न नजर आए तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक करने। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहता और कोई भी स्टॉक हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं रहता, ट्रेंड रिवर्सल होता ही है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्लैंड फार्मा में तो स्टॉक नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न फिर से बनाते हुए नजर आ रहा है। चलिए उसके बारे में डिटेल में यहाँ जो पैटर्न हमको नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका कप बन गया और नेक्स्ट आपका ये छोटा सा आपका हैंडल बन। तो ये पूरा पिक्चर परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और आप देख सकते हैं इस पैटर्न को बनने में यानी 2 साल लगा है इस कप एंड हैंडल पैटर्न को फॉर्म होने में। अब हमको यहाँ पे वेट करना है इसके ब्रेकआउट का, क्योंकि इसका ब्रेकआउट का जो लेवल होगा वो आपका 2100 के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक हमको क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला। तो जब तक हमको इस जगह से ब्रेकआउट नहीं मिलता है, हम यहाँ पोजीशन नहीं लेंगे। हालांकि अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो आप पोजीशन ले सकते हैं, और मैंने खुद पोजीशन लेके रखा हुआ है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करना है तो आपको तभी ट्रेड लेना है जब यहाँ से आपको क्लियर ब्रेकआउट मिल जाए, और फिलहाल हमको क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला है। इस जगह पे कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन ऐड किया, आप देख सकते हैं लगभग मैंने 10 स्टॉक ऐड किया है, एवरेज 2100 के आसपास है। और वहाँ पे लेने के बाद मुझे फिलहाल हल्का सा एक नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है 0.03% का। और अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्यों मैंने स्टॉक में फिलहाल इन्वेस्ट किया है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस स्टॉक में जो एफ और डी है उनका स्टेक काफी अच्छा खासा इंक्रीज कर। आप देख सकते हैं एफ जो पहले 11% होल्ड करते थे, वो डिक्रीज करते करते 2% पे ला चुके थे 2023 में, और फिर से उन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, 4% से 6% पे भी हो चुका है। डी को देखें तो 11% से उनका बढ़ के 23% हुआ, और 23% से बढ़ के अब उनका 32% हो चुका है। वहीं पे जो पब्लिक है उनका 19% से 8% पे आ चुका है।
तो ग्लैंड फार्मा में ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको नज़र आ रहा है कि FIS का इंटरेस्ट इसमें प्लस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखिए तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशंस थोड़ा सा हाई जरूर है, आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग जो है 48 का है और जो बुक वैल्यू है लगभग 4 टाइम्स का है। लेकिन ये जो कंपनी है जो फार्मा सेक्टर में है, तो ऐसे सेक्टर में क्या होता है, आपका एंट्री बैरियर बहुत ही स्ट्रांग होता है। किसी भी कंपनी को अगर फार्मा सेक्टर में घुसना है तो उसके पहले बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही इन लोगों को परमिशन मिलता है और ये अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है। बस हर कंपनी का प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ समय के लिए वो बहुत ऊपर बढ़ता है और कुछ समय के लिए बहुत नीचे गिरता है। तो हमको सही टाइम पे एंट्री करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम बैलेंस शीट में आके देखें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स इसके पास 8000 करोड़ का है, वहीं पे बोरोविंग जो है वो 372, यानी बोरोविंग एकदम ना के बराबर है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर और इस कंपनी का जो मुझको यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इन सबको देख के मैंने यहाँ पे एक पोजीशन लिया हुआ है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको भी जाके यहाँ पे लेना है। अगर आपको यहाँ पोजीशन लेना है तो वो डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे भी वापस जब मैं इस वीडियो को देखूँ तो मुझे आइडिया हो सके कि मैंने स्टॉक को क्यों लिया था, और साथ ही साथ आपको भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और पोजीशन कैसे लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे फैमिली का अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है। मैंने इस अकाउंट को बहुत ही अच्छे से डाइवर्स करके रखा हुआ है। हर जो भी स्टॉक है उसमें इक्वल अमाउंट लगाया है, ऑलमोस्ट इक्वल है। आप देख सकते हैं 26, 21, 27, 27, 26, 26, इसमें ओनली 8 के लगा हुआ है। जब एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा तो यहाँ भी मैं और कैपिटल ऐड करके 25 के ऊपर कर दूंगा इसको। यहाँ भी 28 है और यहाँ पे 12,000 लगा हुआ है, क्योंकि ये आपका एक हेजिंग के लिए करके रखा है मैंने। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विटी और जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो एक दूसरे के साथ उल्टा चलते हैं। तो जब इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका जो मेटल्स है वो अंडर परफॉर्म करते हैं, और जब आपका इक्विटी अंडर परफॉर्म करता है तब मेटल्स आपका बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म। तो इसलिए मैंने इसे बहुत ही कम स्टेक लेकर रखा हुआ है और ये सिर्फ हेजिंग के पर्पज से लेकर। आप भी जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको बैलेंस करके बनाइए और किसी भी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगा देना है। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए और बैलेंस कीजिए। तो अब एक बार हम देख भी लेते हैं कि ग्लैंड फार्मा का टारगेट कितना हो सकता है। तो उसके लिए हमें इसके डेप्थ को मेजरमेंट कर लेना है और उसको हमको लाके यहाँ पे खड़ा कर देना। अब देख सकते हैं टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 3300 का आ रहा है। अब यहाँ से अगर 3300 का टारगेट में देखो तो लगभग 57 to 60% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि मैं जिससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगर इतना रिटर्न मुझे मिल जाता है तो ऑफकोर्स मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूँगा और बाकी स्टॉक्स को छोड़ दूंगा थोड़े लंबे समय के लिए। तो ये पहला स्टॉक था ग्लैंड फार्मा, के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो कि असल में एक ETF है और एक बहुत ही वेल नोन ETF है, निफ्टी बैंक का, यानी बैंक बीज। अब ETF में ट्रेड करने का जो हम लोग का स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो स्ट्रेटेजी हम लोग का सिंपल क्या है, जब भी आपका RSI 30 के आसपास आए आपको बाय करना है। दोस्तों याद रखिएगा कोई भी एक स्ट्रेटेजी हर स्टॉक में काम करती है। ETF में मैंने देखा है कि जब भी ये हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, और इसी के बेसिस पे मैंने IT बीज के ऊपर भी वीडियो बनाया था और मैंने खुद भी वहाँ पे पोजीशन लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। आप जाके मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे IT बीज में हमको लगभग 30 से 20% का रिटर्न मिला है। क्योंकि ETF में ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ETF भले ही कुछ समय तक आपको फंसा के रख सकता है लेकिन आपको लॉस नहीं देगा। अगर आप अच्छे से उसमें ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, बस आपको पेशेंटली इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग का स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, जब भी RSI 30 के पास आए आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना है। तो देख सकते हैं जो बैंक बीज हम लोग का है वो अभी अपने हाई से 6% के आसपास हमको नीचे मिल रहा है। यानी मान लीजिए बैंक बीज अगर वापस अपने हाई को टच कर लेता है यहाँ, क्योंकि ऑफकोर्स करेगा आज नहीं तो कल, तो आपको वहाँ पे 6% का प्रॉफिट आपके हाथ में रखा हुआ है। मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि टेबल के ऊपर पैसा रखा हुआ है, आपको बस वहाँ पे वेट करना है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद आपको पैसा आपको मिल ही जाएगा, बस आपको पेशेंटली होल्ड के रखना है। अब देख सकते हैं RSI हमारे यहाँ पे 30 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक अच्छा खासा अमाउंट जो है आप लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी भी स्टॉक में 50,000 लगाते हैं एक बार में, तो 10,000 लगा दीजिए, और उसके बाद हमको और नीचे का स्टॉक मिलता है तो वहाँ पे आपको एक लॉट और लगाना है, और ऐसे आपको धीरे धीरे ऐड करते जाना है। उससे आपको होगा क्या, आपको जितना स्टॉक नीचे आ रहा है आपका नीचे के प्राइस पे एवरेजिंग हो रहा है, और जब स्टॉक आपको वापस रिटर्न देगा तो आपका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा। दूसरा जो ETF हमने डिस्कस किया उसका नाम है बैंक बीज, में जाके आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। आप देख सकते हैं मेरा एवरेज जो था 507, और फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो 510 का चल रहा है, यानी मेरे बाइंग प्राइस के पास वापस यहाँ पे मैं जरूर एवरेजिंग करूंगा। क्योंकि अगर आपको निफ्टी बैंक और निफ्टी में एवरेजिंग करने में डर लगता है तो शायद स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपके लिए बेस्ट फिक्स डिपॉजिट ही होगा, क्योंकि उसी में आपको वॉलेटिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा, फिक्स टाइप का रिटर्न नहीं मिलेगा। अब देखिए बैंक भी जब भी नीचे आता है तो देखिए आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको फिक्स डिपॉजिट से बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 60 डेज के अंदर 12% का रिटर्न मिल गया है। तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न आपको पूरा बैंक जो है 2 साल में देगा, वो आपको इसने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही दे दिया है। तो इसलिए आपको ETF में जब भी ट्रेड करना है तो बिना घबराए आपको धीरे धीरे करके अमाउंट को ऐड करते जाना है, पेशेंटली होल्ड करना है।
जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तब आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात किया 2 स्टॉक्स के बारे में। इन दोनों स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो हो सकता है कि मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा-सा बायस्ड हो। तो यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन की तरह लेके आपको उसमें नहीं जाना है। आपको अपना डिसीज़न खुद लेना है, आपको अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इसमें आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है तो जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।